Hello students, welcome to Lavania classes. So today we are starting our first poem from your book Flamingo for class 12th, and the name of the poem is My Mother at 66 written by Kamla Das. तो सबसे पहले हम अपनी पोइटिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. Here in the image you can see she is Kamla Das. Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She wrote her poetries by also her pen name Madhavi Kutti, and she was one of India's फर्स्ट पोइट्स. तो कमला दास जो थी वो इंडिया की बहुत पुरानी बहुत ही फेमस पोइट्स में गिनी जाती हैं. तो कमला दास ने जो मैक्सिमम पोइट्रीज लिखी हैं, इनकी पोइट्रीज के सब्जेक्ट्स क्या होते थे? ये हमेशा ह्यूमन रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अपनी पोइट्रीज में लेकर आया करती थी और उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को शो किया करती थी. और वही सब्जेक्ट उनकी इस पोइट्री माय मदर एट 66 में हमें देखने को मिल रहा है. इन दिस पोएम वील सी द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, द बॉन्डिंग बिटवीन द पोएटेस कमला दास एंड हर मदर. यहाँ पर हम देखेंगे कि कमला दास की अपनी मदर के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी और वो कैसे उस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रही हैं. सो लेट अस बिगिन विद द पोएट्री. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out their homes. But after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale at a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो हमने क्या देखा? इस पोइट्री में कहीं भी कोई फुल स्टॉप नहीं था, ना ही कोई राइमिंग स्कीम थी. एक कंटिन्यू सेंटेंस की फॉर्म में थी ये पोइट्री. तो इस तरीके की पोइट्रीज को फ्री वर्स बोला जाता है. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कमला दास अपनी मदर के साथ कोचीन जा रही हैं. वो एयरपोर्ट की तरफ अपनी मदर के साथ एक कार में जा रही हैं और उनके पास में ही उनकी मदर बैठी हुई हैं. और ये फ्राइडे मॉर्निंग का समय है जब कमला दास अपनी मदर के साथ जा रही हैं. व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी मदर का फेस डोज मीन्स अ लाइट स्लीप, एक हल्की सी नींद में थी उनकी माँ. एक झपकी बोलते हैं, उन्हें एक झपकी आ गई थी. ओपन माउथ्ड, और उनका मुंह खुला हुआ था. एंड उनका फेस एशन लाइक, एशन मीन्स पेल, पीला पड़ जाना. पेल लाइक ऐश, राख की तरह फीका पड़ गया है उनकी मदर का फेस. अब उनके फेस पे वो शाइन नहीं है, वो ग्लो नहीं है, बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा लग रहा है उनकी मदर का. वो किससे कंपेयर कर रही है अपनी मदर के फेस को? कॉर्प्स मीन्स लाइक अ डेड बॉडी. उनकी मदर जिस तरीके से सो रही थी उस वक्त ओपन माउथ्ड, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई डेड बॉडी हो. वो अपनी मदर को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई है. बहुत ही तकलीफ हो रही है उन्हें ये देखकर कि उनकी माँ की काफ़ी एज हो चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है. बहुत पेनफुल फील कर रही है वो अपनी मदर को देखकर कि उनकी माँ पहले जैसी नहीं रही है. और आज उनकी जो इनिशियल कंडीशन है उनको देखकर कमला दास को, पोएटिस को बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो अपनी माँ को खो तो नहीं देंगी और अब उनकी माँ इस बूढ़ी एज की वजह से कहीं मर तो नहीं जाएंगी. वो देख रही है कि उनकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो गई है और जितनी वो बूढ़ी हो गई है वो एज उनके फेस पे शो हो रही है. लेकिन इतनी टेंशन के बाद कमला दास ने खुद को स्ट्रॉन्ग फील कराने के लिए, पॉजिटिव फील कराने के लिए अपना ध्यान डाइवर्ट किया और उन्होंने कार की विंडो से बाहर देखना शुरू कर दिया.
और वो देखती हैं बाहर कि यंग ट्रीज, छोटे छोटे जो ट्रीज थे, स्प्रिंटिंग मीन्स अ फास्ट रनिंग, मीन्स जब हम कार में चल रहे होते हैं तो हमें पेड़ बहुत ही तेजी से अ शॉर्ट रनिंग गुजर जाते हैं हमारी आंखों के सामने से, जैसे कि वो रेस लगा रहे हों। तो ऐसे ही उन्हें भी पेड़ काफी तेजी से वापस जाते हुए दिख रहे हैं। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मैरी चिल्ड्रन मीन्स खुश बच्चे, बहुत ही खुशहाली से खेलते हुए बच्चे। स्पिलिंग मीन्स टू मूव आउट, अपने घरों से तेजी से बाहर आ रहे हैं खेलते हुए बच्चे। But after the airport security checks, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. लेकिन जब कमला दास एयरपोर्ट पर पहुंचती है, एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी चेक होती है, तो वो काफ़ी दूर, कुछ यार्ड्स दूर खड़ी अपनी माँ को फिर से देखती हैं, फिर से अपनी माँ को एक बाय बोलने के लिए अपनी माँ की तरफ देखती हैं। तो वो क्या देखती हैं? अपनी माँ के वेन फेस पर, यानी कि कलरलेस, शोइंग इलनेस, मुरझाया हुआ चेहरा, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो बहुत बीमार हो, बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, ऐसे पीला पड़ चुका हो चेहरा, तेजी से उनकी बॉडी वीक होती जा रही है और वो जैसे कि अपनी माँ को लूज कर देंगी जल्दी ही। तो ये डर पोएटिस को झकझोर देता है। उनकी माँ का चेहरा लेट विंटर्स मून के जैसा लग रहा है, जैसे कि लेट विंटर्स में जो मून होता है वो फॉग और मिस्ट की वजह से अपनी शाइन खो देता है। ऐसे ही उनकी माँ का चेहरा भी उन्हें बिल्कुल शाइनलेस नजर आ रहा है, बिल्कुल बीमार और वीक नजर आ रही हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत ही चिंता हो रही है। और उन्हें अपने बचपन का, एक मीन्स पेन, बचपन में जो उन्हें डर लगता था जैसे अपनी माँ के कहीं दूर जाने से, कि वो उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, ऐसा ही वो आज फील कर रही हैं अपनी माँ की हालत देखकर। बचपन में वो अपनी माँ को जैसे खो देने से, उनके दूर जाने से डरती थी, आज भी वो सेम सिचुएशन फेस कर रही हैं। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन उन्हें पता था कि उनके डरने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद को फिर से पॉजिटिव फील कराया और अपने सारे डर को, अपने सभी फियर्स को अपने अंदर हाइड करते हुए, और अपने फियर्स को अपने अंदर छिपाते हुए, हाइड करते हुए, अपने फेस पर एक स्माइल लाते हुए, और अपनी माँ को बोला कि सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलते हैं अम्मा। यानी कि उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाई कि मैं अब जल्दी ही अपनी माँ से फिर मिलूंगी, और वो ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग उन्होंने अपनी माँ को भी दी। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने फेस पर एक स्माइल दी और बस वो मुस्कुराती ही रही। भले ही उनके अंदर इतना जितना भी फियर था, उन्होंने उस सबको हाइड कर लिया, एक पॉजिटिव वाइब लेकर अपनी माँ को भी वही पॉजिटिव फीलिंग देकर वहां से चली गई। तो इस पोएट्री में एक मदर और एक डॉटर के बीच का बॉन्डिंग देखी कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जैसे बचपन में पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, हमें भी बड़े होकर जब पेरेंट्स हमारे बूढ़े होने लगते हैं, वैसे ही हमें भी अपने पेरेंट्स की वैसे ही केयर होने लगती है और उन्हें खोने का वैसे ही डर लगने लगता है। Thanks for watching our video. I hope you all liked it, and if you have understood it well, please give it a thumbs up and subscribe our channel.